कलाम मुकद्दस खोलेंगे हम पुराने ऐदनामा में से आस्तर की किताब तसल्ली से निकाले। टाइम लग सकता है क्योंकि लेकिन आज हम अपनी बुजुर्गा बहन आस्तर के हवाले से जैसे खुदावंद ने उन्हें इस्तेमाल किया, जैसे खुदावंद ने उन्हें बरकत दी, और बहुत सारे बहन भाई आस्तर हमारी बुजुर्गा के रोज़े से भी वाकिफ़ है, हम उस तौर से भी कुछ बात कर लेंगे। चौथा बाब निकाल ले तो कहें आमीन। जी, सबने निकाल लिए? कौन सी आयत पढ़ेंगे हम? चौथा बाब और उसकी 15 और 16 दो आयत कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। 1 2 3। तब आस्तर ने उनको मर्दगी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोज़ा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के ख़िलाफ़ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन आमीन। तशरीफ़ रखे। बारी बुजुर्गा आस्तर की ज़िंदगी के बारे में मसीही सभी वाकिफ़ है। चंद मिनट हम इस पे बात करेंगे, साथ रहिएगा। और हम आप साथ हैं। अब इस वक्त खुदारुल कुद्दस ने हमें टेक ओवर कर लिया, हम शुक्रगुजार हैं। खुदारुल कुद्दस जब बोलते हैं बेटे को बोलते हैं, वो बेटे से लेते हैं और बोलते हैं। बस कोई इधर उधर की बात नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है, उनके पास एक ही बात है, यीशु कौन है, यीशु ने क्या किया और यीशु क्या कर सकता है। अगरचे इस किताब के अंदर खुदा का नाम एक बार भी नहीं आया। जब हम अपने बुजुर्ग आस्तर की किताब को पढ़ेंगे तो खुदा का नाम एक बार भी नहीं लिखा गया, लेकिन इसके हर स्टेप पे अनसीन अनदेखा खुदा नजर आया। और इसलिए जो उसके है उनके पीछे हमेशा खुदावंद खड़े हैं। सवाल थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, सुनिएगा। फर्माबरदारी के बगैर यू आर हीरो नहीं, जीरो। जो मर्जी कर ले, नेवर नेवर, सारी जिंदगी टक्कर मार ले, जब तक आप अपना आप किसी के सुपुर्द नहीं करेंगे, खुदावंद खुदा के तो है, उसके बाद भी इस दुनिया में रहते हुए भी जो शख्स कभी अपने आप को किसी के सुपुर्द नहीं करेगा, कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। अगर हमारी बहन आस्तर जो बची और जिसने पूरी कौम को बचाने में कामयाब हुई खुदावंद की मदद से, अगर ये अपनी सुपुर्दगी नहीं करती तो पॉसिबल नहीं था, नेवर, कभी भी मुमकिन नहीं था। खुदावंद की फेवर अगर पहले ही स्टेप पे जैसे ही उसकी फेवर हुई, और इसमें हम महसूस करते हैं कि हम में से अक्सरियत इसमें फेल हुई है और हो रही है। ऐसा नहीं कि फेवर आती है खुदावंद की, और जैसे ही फेवर आती है तो खुदावंद की फेवर जब होगी वो खुदारुल कुद्दस की नेमत में वो हलीम और फरोतन बनाएगी और वो ताबेदारी की तरफ लेके जाएगी, और उसमें से अक्सरियत फेल हो जाती है, वो इसके अपोजिट हो जाती है। जैसी उस बख्शिश को, उस फेवर को पाती है, तो वो समझने लगती है कि मैं कुछ तोप चीज हूं, और वो आगे बढ़ने की बजाय वो बर्बादी की तरफ चलना शुरू हो जाता है। बहुत खूबसूरत हमारी ये बहन बुजुर्गा बादशाह ने पसंद कर लिया। सुनिएगा गौर से कि पहली मलका जो है उसने सरकशी की, चेंज कर दी गई। इतना वक्त नहीं, अगर आपकी दिलचस्पी तो बड़ी अच्छी बात है, घर जाकर पढ़े।
اب دیکھیے گا کہ سلیکشن ہو گئی، ایک ملکہ کے لیے بادشاہ نے چن لیا، سلیکشن ہو گئی، کس عہدے کے لیے؟ ملکہ کے لیے۔ تو اس کے بعد اسے بلا کے کہا گیا اپنے آپ کو سپرد کر جا کے ایک خواجہ سرا کو۔ پہلے نمبر پہ وہ لے پالک ہے، وہ یتیم ہے، اسے کسی اور نے پالا لیکن شکر گزار ہے لے پالک۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ایک لفظ میں اگر آپ جانا چاہیں گے جتنا مرضی آگے چلے جائے، لیکن ہم تو صرف اس کو اس وقت تھوڑا سا، تاکہ اگر کوئی بچنا چاہتا ہے اور بچنا ہی نہیں بہت آگے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ لیسن ہوگا زندگی پوری کے لیے۔ سلیکٹ کہاں پہ ہوئی؟ ملکہ۔ سپرد کس کے کرنا ہے؟ خواجہ سرا کو۔ فیور اس پہ ہو گئی، خداوند کی نظر کرم ہو گئی، کیونکہ وہ یہودی ہے اور بادشاہ کو پتہ بھی چل جائے تو ایک لمحے میں وہ فارغ کر دے اس سٹیج پہ اس وقت۔ نمبر 1، پہلی اس کی فرما برداری کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے بزرگ مردکی کے ساتھ ہے یا نہیں؟ ہماری اس بزرگ آستر نے سب سے پہلے کہاں سے فرما برداری سیکھی؟ ہمارے بزرگ مردکی سے۔ اگر وہاں ان کی نہ سنتی تو وہاں تک جہاں پہ سلیکشن کا وقت آ رہا ہے وہاں نہ پہنچتی، اور وہاں پہنچنے کے بعد سلیکشن کے بعد ایک پریپریشن ہے، ایک تیاری ہے، اور اس تیاری میں اگر وہ اپنا آپ اس کے سپرد جہاں کہا گیا کہ جو اس کے سپرد ہونا ہے، تو اگر وہ سینہ تان کے دل ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ملکہ اور وہ ایک ملازم، ملکہ بڑی ہے یا ملازم؟ دماغ میں تو کیا ہوتا؟ تو اپنے گھر خوش، میں اپنے گھر۔ کیوں جی؟ ملکہ کی پوزیشن کبھی نہ ملتی، ملکہ کا خالی پھوکا ٹائٹل پھیکا لے کے وہ نعرے مارنے والا کہ میں ملکہ تھی۔ کیوں جی؟ تو یہ کیا ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ یہ سارا کچھ کیا سکھا رہا ہے؟ کہ جب نجات پائی، روح القدس پا لیا، زبانیں بولنے لگ گئے، لیکن اگلی بات اس عثمانی باپ نے جس نے بخشش میں ہمیں خدائے روح القدس دیا، اس نے کیا کہا؟ اب اس کے تابع ہو جا، اب اس کے تابع ہو، یہ تجھے تیار کرے گا تاکہ تو میرے ساتھ مسیح میں دائنی طرف بیٹھ سکے۔ تو جو تابع ہوگا وہ وہاں بیٹھ جائے گا، جو نہیں ہوگا وہ جس دن اس نے قبول کیا، جس دن اس نے تجربہ پایا، اسی میں وہ چلتا پھرے گا۔ لیکن مبارک ہے وہ، اس نے اپنے آپ کو سپرد کیا۔ جب سپرد کیا تو پھر تیاری ہوئی، پریپریشن ہوئی۔ ہم میں سے بتھیرے ہیں جو پریپریشن کی طرف، تیاری کی طرف جانا ہی نہیں، فرما برداری تابعداری میں جانا ہی نہیں چاہتے، ڈائریکٹ سیدھا تخت پہ آنا چاہتے ہیں۔ لیکن خداوند ہے۔ اب اس کے بعد وقت آ گیا کہ قوم ساری کے اگینسٹ ایک سازش ہو گئی۔ وقت کی نزاکت سے آج ہم نے صرف اس میں سے 1-2 باتیں پکڑنی ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچنا چاہتا اور بڑھنا چاہتا ہے تو اسے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ سپردگی کے بغیر، تابعداری کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑی خوبصورت بنیاد ہے۔ اگر کسی نے اپنی زندگی کی یہ بنیاد ٹھیک کر لی تو اس کے اوپر خوبصورت بلڈنگ بنے گی، اگر بنیاد ٹھیک نہ کی تو نہیں بنے گی۔ اب اس کے بعد گھر جا کر پڑھے کہ کیسے ایک مشکل وقت آ گیا، ایک سازش تیار ہوئی۔ حمان نامی ایک شخص نے سازش تیار کی، اور سازش کا بڑا حصہ کیا تھا؟ کیوں سازش تیار ہوئی؟ کیونکہ مردکی خدا کا بندہ گیٹ پہ بیٹھتا تھا، اور باقی اور بھی ان کے ساتھ گارڈ بیٹھتے تھے جو خداوند کے ہیں۔ یاد رکھیے گا، وہ جو کرتے ہیں یہ جان کر کرتے ہیں کہ خداوند کے لیے کرتے ہیں اور جی جان سے کرتے ہیں۔ اس کو یہ نہ سمجھے کہ فقط نیا عہد نامہ میں جو شروع سے جو خداوند کے ہیں وہ خداوند کے ہیں۔ اب جب 2 نے وہ کوئی سازش بنائی بادشاہ کے خلاف تو وہ ان میں شامل نہیں ہوئے۔ کوئی انہیں لائک کرے ڈس لائک کرے، انہیں اس سے غرض نہیں، پسند کرے نہ کرے غرض نہیں۔ وہ پیلس کے اندر ہے، پیلس کے باہر ہے، وہ اپنے خداوند کے خوف میں جیتے ہیں۔ وہ جب بادشاہ کے خلاف کوئی بغاوت کی 2 سازش کر رہے ہیں تو صرف یہی نہیں کہ وہ سازش میں ملوث نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے وہ خبر بادشاہ تک پہنچا دی، اور وہ سازش ناکام ہوئی اور ان دونوں کو ٹانگ دیا گیا۔ لیکن خدا کے بندہ مرد کی گیٹ پر ہی ہے۔ ہم میں سے بتیرے جو ہے وہ شاید اگر یہاں تک آئیں تو اس کے بعد وہ کہیں کہ اتنی ایمانداری سے یہ سارا کچھ کیا تو میری پروموشن کدھر ہے، میرا ریوارڈ کدھر ہے، میرا اجر کدھر ہے؟ وہ کک مار کے چلے جائے۔
किसी मिनिस्ट्री के अंदर, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं कि ये इतना बड़ा ये सारा वो तो कहां मेरा रिवार्ड कहां है। लेकिन खुदा के बंदा मर्दकी ने ये सोच के नहीं किया कि मेरा रिवार्ड इंसान की नजर में क्या है, ये किया कि मेरा खुदावंद मुझसे क्या चाहता है। और खुदावंद कभी नहीं भूलते, नेवर, कभी नहीं भूलते खुदावंद। अब कुछ ही देर के बाद अब क्या हुआ, वो 2 जब काट डाले गए, उसके बाद एक शख्स को सरफराज किया गया। बादशाह ने उसको अपना राइट आर्म बनाया, अब सारा इख्तियार उसको दे दिया, और उसका नाम क्या, हमान। अब जब हमान गेट से दाखिल होता जाता गुजरता तो जो 2 बाकी गार्ड थे वो उठकर उसके लिए खड़े होते, यूं कह ले कि उसकी परस्तिश करते, उसको सिजदा करते, इस हद तक। लेकिन हमारे बुजुर्ग मर्द की हरगिज नहीं। और ये बात हमान को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और वो गुस्से में इतना लाल पीला हुआ कि उसने कहा अगर मैं सिर्फ मर्दकी से बदला लूं तो ये कोई बात नहीं बनती, मैं पूरी कौम को बर्बाद करूंगा। क्योंकि मर्द उसको पता चल गया था कि ये यहूदी है। उसने साजिश तैयार करना शुरू की, और वो काफी हद तक कामयाब हो गया। उसने ऑर्डर करवा लिए, डेट तय हो गई कि फलां डेट को तमाम कौम यहूदी जहां जहां भी बस्ती है सबको कत्ल कर दिया जाए, हलाक कर दिया जाए। और जब ये हुक्मनामा जारी हो गया और खुदा के बंदा मर्दकी तक पहुंचा, तब ये खबर पहुंची, मातम नहीं किया, खुदावंद की शुक्रगुजारी की कि खुदावंद आप अल्फा में गए, आप अव्वल और आखिर है। अब गुनाह होने के बाद नहीं सोचते कि अब क्या करें, आप नजात दहिंदा पहले ही रखते हैं। ये जो हुक्म हमान ने जो करवाया है, हम शुक्रगुजार है खुदावंद कि आपने मैं उससे पहले वहां रख दिया, मसा मौजूद है खुदावंद। उनके सोच का अंदाज है कि आपने तख्त तक पहले पहुंचा दिया। उनकी निगाह इस बर्बादी पे नहीं है, उस फतह पे है जो खुदावंद ने अपने बंदा मर्दकी के वसीला से हमारी बहन आस्तर को वहां तक पहुंचा दिया है। इसलिए शुक्रगुजार है कि हमारा खुदावंद कभी सोता नहीं, और कोई चीज हमारे खुदावंद की निगाह से बैद नहीं है। मुबारक है वो जिनका भरोसा अपने खुदावंद पे है। वो कैसे बुराई में से भलाई पैदा करते हैं, ये अलग बात है, याद रखिएगा। एक डर, जब तक हम पुरानी उस नेचर में, पुराने बदन में ये डर का सिलसिला रहता है, लेकिन रूल कुद्दस से मामूर होते चले जाए तो मौत का डर भी निकल जाता है। लेकिन हम इसको इस जाविये से नहीं देखेंगे। ये भी याद रखिएगा, अगरचे उस दौर में वाकई यसु मसीह जलाल को नहीं पहुंचे, इसलिए पुराने अहदनामा के अंबिया और नए अहदनामा के रसूलों में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। और वो यकीनन है, क्योंकि नई पैदाइश का तजर्बा उस वक्त रूह नाज़िल होता, वो नबूवत करते, लेकिन नए अहदनामा में रूल कुद्दस नई पैदाइश का तजर्बा देता। इसलिए पहली बात उनके अंदर से डर और खौफ मौत का भी निकल जाता। लेकिन तो भी यहाँ डर से ज़्यादा जो बात है वो वक्त की है, मुनासिब वक्त, रूल कुद्दस की रहनुमाई में चलना। जब ये खबर हमारे बुजुर्ग मर्दकी ने हमारी बहन आस्तर तक पहुंचाई और वो थोड़ी देर के लिए हिली, ये क्या होने लगा है, तो हमारे बुजुर्ग मर्दकी ने मैसेज पहुंचा दिया कि ये ना सोच, नंबर 1 ये ना सोच कि तू यहूदी कौम से बाहर है, याद रख के तू उसका हिस्सा है। क्या तू ईमान से मुनकर होगी अपनी जान बचाने के लिए, या अपने खुदावंद में कायम रहेगी? और शुक्रगुजार है जिनके पास ये चैलेंज होता है, वो कहते हैं जान क्या चीज़ है, मुझे मेरा खुदावंद और मेरा ईमान चाहिए। नंबर 2 उसने कहा कि नथिंग इज बाय चांस। मेरी बहन, मेरी बेटी, तुम मत सोच के इत्तफाकन तू यहां पहुंची है, कोई है जिसने तुझे आज के दिन के लिए यहां पहुंचाया है। और अपने प्रिविलेज को, अपने एजाज को, अपनी जिम्मेदारी को पहचान, खुदगर्ज नहीं होना। और शुक्रगुजार है उन्होंने इस बात को कबूल किया और एक ऐलान किया, एक मैसेज भिजवाया कि पूरी कौम 3 दिन और रात मेरे लिए रोजा रखे और दुआ में ठहरे। 3 दिन और 3 रात मेरे लिए रोजा रखे, और मैं भी खुद और अपनी सहेलियों को साथ लेकर रोजे में ठहरूंगी। 40
का लफ्ज बाइबल मुकद्दस में हमेशा ट्रायल का है, मुश्किल का है, और 3 जिंदगी का है। यह हमेशा याद रखना है। 40 का हिंसा हमेशा ट्रायल का है, मुश्किल का है, लेकिन 3 जिंदगी का है। सो 3 जिंदगी पहली बार बाइबल मुकद्दस में पहले सफे पे मिलेगी, जब पहले दिन पौधों में जिंदगी खुदावंद ने जाहिर की, और वो तीसरे दिन हुई। आज उन अजीजों से, बहन भाइयों से हम ये दरख्वास्त करेंगे कि जो ये सोचते हैं कि कौम के 3 दिन भूखे रहने से फतह मिली, तो अपने माइंड को चेंज करे। ऐसा नहीं है, इसके अंदर राज छिपा हुआ है। अभी हमने पढ़ा है, आपके खादम कोई अनोखी चीज कहीं नहीं ले, वहीं पे जो लिखा है याद रखिएगा। हमारी बुजुर्गा हाजरा बच्चा एड़ियां रगड़ रहा है प्यास से, और वो रो रही है। अगले ही लम्हे उसी जगह पे खुदावंद ने कुआं नहीं खोदा, हाँ उसकी आंखों को खोला है कि कुआं देख। आज जो उसके हो जाते हैं और अपना आप उसके सपुर्द करते हैं और बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं, खुदावंद उनकी आंखों को खोलते हैं। चश्मा लाना नहीं पड़ता, चश्मा तो उसका कलाम है। सिर्फ उस आंखों को खोलते हैं कि ये चश्मा है, इसमें से पी, तू भी बच, तेरा घराना भी बचे, तेरे लोग भी बचे। सो हम शुक्रगुजार हैं, राज इसके अंदर है। बात सिर्फ 3 दिन भूखे। सो पहली बात, पदैश पहले ही सफे पे आपको तीसरे दिन जिंदगी मिलेगी। उसके बाद कोहे मूरिया, 3 दिन की मुसाफत के बाद हमारे बुजुर्ग इसहाक, हमारे बुजुर्ग इब्राहिम अपने बेटे को लेकर चलते हैं, और तीसरे दिन उसे मुर्दों में से जिंदा पा के वापस आते हैं। सो तीसरे दिन पहली बार जिंदगी बाइबल मुकद्दस में पैदाइश में मिली, और फिर जिंदगी मुर्दों में से जी उठने की। हमारे बुजुर्ग इसहाक में से खुदावंद ने रिवील कर दिया कि आने वाले वक्त में मैं यूं इस तरह से बेटे को कुर्बान करके तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा करके उस जिंदगी को जाहिर करूंगा। इसलिए जब ऐलान किया, सुनिएगा बस, ये समझ ले कि आज पूरा इस वक्त जो निचोड़ है हमारी जिंदगियों का, फैसला मेरा और आपका, मदद हमारे खुदावंद की। ये एक रिक्वेस्ट थी जो उन्होंने भेजी अपने भाई मर्दकी को, पूरी कौम को एक दरखास्त भेजी कि तुम मेरे लिए दुआ करो, ताकि जो फैसला मैं करने जा रही हूं, नंबर 1, खुदावंद मुझे तौफीक बख्शे कि मैं कभी कमजोर ना हूं उस फैसले के लिए। फैसला उस बहन का है, दुआ रोजा उस फैसले की तकवीयत के लिए है, वो अपने लिए। फैसला उस बहन ने करना है। अगर वो बहन फैसला नहीं करती, कौम कभी नहीं बच पाती। जितनी मर्जी रोजे बार कौम रखती रहती, क्योंकि फैसला उस बहन का है। देखना चाहते हैं वो फैसला कहां लिखा है? अभी हमने पढ़ा है, लेकिन हम एक नजर उसको देख लेते। इसी आयत का आखिरी हिस्सा है 16वें का, देखिएगा। रोजा रखो 3 रोज तक दिन और रात, ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आइन के, और आगे क्या होगा? और अगर मैं हलाक हुई तो हुई, खुद गर्जी अंदर से जाती रही। अब अपनी जान कुर्बान, याद रखिएगा, मुमकिन नहीं है कि मैं खुद बचूं, मुमकिन नहीं है कि मैं किसी को बचाऊं। आज नए अहदनामा की अंडरस्टैंडिंग में भी मैं मसीह में कभी शामिल नहीं हो सकता। मैं आसमानी बाप के पास कभी नहीं जा सकता जब तक मैं मरने का फैसला नहीं करूंगा।
जब तक मैं उस मकाम तक नहीं आऊंगा कि अब ना मेरी गरज, ना मेरी ख्वाहिश, ना मेरी मर्जी, सब कुछ उसके लिए है। जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। तुम इसलिए मसीह के साथ मसलूब हुए ताकि आइंदा को नई जिंदगी में चलो। अगर ये बहन ये फैसला नहीं करती, आप यकीन माने जितने मर्जी रोजे होते, शुक्रगुजार है रोजों के लिए, शुक्रगुजार है दुआ के लिए जो हमें हर रोज चाहिए। हमें मुकद्दसों की दुआओं की सबसे ज्यादा हमें जरूरत है। खुदावंद के खौफ में रहते हुए मत सोचे कि हम के, लेकिन याद रखिएगा खुदा अपने लोगों में से होकर काम करता है। उसके लोग उसके लोगों के लिए दुआ करते हैं, शफात करते हैं, और खुदावंद उस शफात के जरिए उनको मौके फराहम करता है, उन्हें मजबूत करता है, उन्हें उठा खड़ा करता है। और यहां पे यही हुआ है। तो उसने डिसीजन लिया कि अगर मैं हलाक हुई तो हुई, लेकिन अगली खुशी की बात, आज हम बाप के पास जाने के लिए, बात सिर्फ यहां तक नहीं है। जब उसने ये फैसला किया तो उसके बाद उसे बादशाह के पास जाने के लिए एक स्टेप और चाहिए। नंबर 1, पुरानी जिंदगी में से मरना। नंबर 2, नई जिंदगी में जाने के लिए कुछ करना है। ऐसे नहीं वो वहां से उठी और चल पड़ी ना, ऐसा नहीं है। और तीसरे दिन ऐसा हुआ कि आस्तर शहाना लबास, बोले शहाना लबास, आस्तर शहाना लबास पहनकर शाही महल की बारगाह अंदरूनी में शाही महल के सामने खड़ी हो गई। और बादशाह अपने शाही महल में अपने तख्ते सल्तनत पर कसर के मुकाबल के दरवाजा पर बैठा था। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने आस्तर मलका को बारगाह में खड़ी देखा तो वो उसकी नजर में मकबूल ठहरी। तीसरे दिन हमारी बुजुर्गा आस्तर ने क्या किया? क्यों जी, किस किस ने पढ़ा अभी? तीसरे दिन क्या किया? आमीन, शहाना लिबास पहना। अगर वो शहाना लिबास नहीं पहनती तो वो बादशाह के हुजूर में मकबूल ना ठहरती है। याद रखिएगा, ये सारी चीजें शुक्रगुजार है रोजों के लिए, शुक्रगुजार है दुआ के लिए, लेकिन सबसे जरूरी क्या है? पुरानी जिंदगी में से मरना और नई पोशाक को पहनना। हम शुक्रगुजार हैं कि यहां पे आज हमारे लिए क्या है कि तीसरे दिन हम जब उसकी मौत में शामिल होते हैं, गुनाह के एतबार से मरते हैं, पुरानी फितरत पुरानी जिंदगी के एतबार से मसीह के साथ मरते हैं, और फिर तीसरे दिन उसके साथ मुर्दों में से जी उठते हैं, तो वो रास्तबाजी की पोशाक हमें पहनाता है। और उस रास्तबाजी की पोशाक के वसीला से जब हम बाप के हुजूर जाते हैं तो याद रखें कि आइन के मुताबिक ये मुमकिन नहीं। कानून को देखेंगे तो इंसान जो जलाल से महरूम हुआ ये कभी भी खुदा की हजूरी में दाखिल नहीं हो सकता था। लेकिन शुक्रगुजार है कि आज यीशु मसीह के कफारे और जी उठने पर ईमान लाने के वसीला से वो रास्तबाजी की पोशाक हमें पहनाता है, और उस रास्तबाजी की पोशाक के वसीला से हम बादशाह के हुजूर मकबूल ठहरते हैं। और हम शुक्रगुजार है, आगे जाकर घर आप लोगों ने पढ़ना है, वो मकबूल ठहरी और फिर उससे पूछा गया, बोल तेरे लिए क्या किया जाए, कितनी आधी सल्तनत भी तुझे मिलेगी। लेकिन शुक्रगुजार है, याद रखिएगा ये अगली बात भी बहुत है। हम में से बथेरे यहां पहुंचने के बाद गिरने का चांस बाकी रहता है। इतनी बड़ी फतह पाने के बाद भी हम रिस्क पे रहते हैं। याद रखें, ये मेरे हम खिदमत भाई भी इस बात को याद रखें कि यहां तक पहुंचने के बाद भी बहुत बड़ा रिस्क है। हमारे टेस्ट होते रहेंगे, हमारा खुदा बाप भी हमारे टेस्ट लेगा। वो हमारे टेस्ट इसलिए लेगा कि हम अगले लेवल पे आए, ईमान में और मजबूत हो, बहकावे में ना आ जाए कहीं। वो हमें मजबूत करने के लिए करेगा। इब्लीस हमें आजमाएगा, टेम्प्ट करेगा कि किसी तरह वो हमें बर्बाद करे। लेकिन हमारे खुदावंद की तरफ से भी टेस्ट आते हैं। यहां बड़ा टेस्ट है, पूछा जा रहा है, बोल अब तुझे क्या आधी सल्तनत मिलेगी। लेकिन शुक्रगुजार है कि जो पर्पस, जो मकसद, जो बुलाहट है वो उस पर कायम रही हमारी बहन। उसका फोकस नहीं हटा के और चीज़ों की डिमांड कर ले बादशाह से, मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे, मेरा हाँ। उसे जो हमारे बुजुर्ग मर्दकी ने बताया कि तुझे आज के दिन के लिए इस मकाम पे खुदा ने पहुंचाया है, और तू अपने फोकस से कभी आगे पीछे ना
اور مبارک ہے ہماری وہ بہن جو اپنے فوکس پر، اپنی خدمت، اپنی بلاہٹ پر قائم رہی، اور اس نے دنیا کی فانی چیزیں ادھر ادھر کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، اور اس نے وہی درخواست بادشاہ کے سامنے رکھی۔ اب سوچے تھوڑی دیر کے لیے، کیا بادشاہ خوش ہوتا؟ آسمانی خدا خوش ہوتا کہ اگر وہاں تک پہنچانے کے بعد اس کو، ہم نے بہت کچھ سکپ کیا ہے، صرف اس درخواست ہے کہ گھر جا کر پڑھیے گا، ایک ایک لفظ کے اندر زندگی ہے، جتنا اس کو پڑھتے جائیں گے آپ کو چیزوں کا پتہ چلتا جائے گا۔ آپ کا خدا نہ کبھی سوتا ہے نہ کبھی اونگتا ہے، وہ آپ کو بچانے کے لیے بادشاہوں کی نیند ہلا دے گا، اور وہ اٹھ کے بیٹھیں گے اور وہ پڑھنا شروع کریں گے، وہ سننا شروع کریں گے، تاکہ وہ آپ کو مجھے بچا لیں۔ وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں خداوند ہے، اور اسی لیے بائبل میں لکھا ہے وہ خون اور گوشت میں شریک ہوا تاکہ اسے جسے موت پر اختیار تھا، کس کو؟ ابلیس کو، اس کو نہتھا کر دے، اس کو ہلاک کرے، اور اس سے وہ یہاں پہ اس کے اندر بڑی خوبصورت تصویر ہے کہ حمان نے 50 ہاتھ 50 بلشت 75 فٹ کی سولی تیار کی مردکی کو لٹکانے کے لیے، اور اسی سولی کے اوپر مردکی نہیں حمان لٹکایا گیا۔